सबसे पहले मुझे लगता है कि आज शुरुआत आपसे करते हुए आरपी सिंह जी, ये जो बड़े आरोप हमला करते हुए बीजेपी के ऊपर लगाए हैं अरविंद केजरीवाल ने, क्या है उस पर जवाब? दलित छात्रों के लिए बड़ा ऐलान विदेश में पढ़ने का उनकी ओर से किया गया है। पैसा देगी सरकार अगर कोई एडमिशन पाने में विदेश की किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में कामयाब होता है तो। चित्रा जी, डिबेट शुरू होते सारी मैंने आपको एक व्हाट्सएप भेजा है, मैं चाहूँगा 1 सेकंड के लिए आप देख ले व्हाट्सएप, तो आपको सारा मामला खुल जाएगा। ये क्या कि पुरानी शराब को, इनको शराब भी समझ लगती है, पुरानी शराब नई बोतल में दे रहे हैं। ये 2019 के अंदर इन्होंने ऐसी घोषणा करी थी कि हम हर जो बच्चा पढ़ना चाहता है, गरीब का बच्चा पढ़ना चाहता है, उसके लिए हम 10 लाख रुपए देंगे। मैंने वो भी चेक किया, कुल मिलाकर 5 बच्चों को वो मिला, 25 लाख रुपए दिया 5 बच्चों को, और करोड़ों रुपया, मतलब हिसाब नहीं, करोड़ों रुपया उसके विज्ञापन पे खर्चा था। तो ये तो इनका स्टाइल है। ये जो स्कीम्स लाते हैं, अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने कहा कि हम 60 साल से ऊपर के लोगों का इलाज फ्री कराएंगे, जितना चाहे फ्री कराएंगे। अब तक क्या कहते थे वो भी मैं आपको व्हाट्सअप कर देता हूँ। अब तक क्या कहते थे कि जो मर्जी अपना इलाज फ्री कराए, सरकारी अस्पताल में जाए, नहीं होगा हम प्राइवेट में फ्री कराएंगे। सर ये बातें मुझे व्हाट्सएप मतलब जो स्कीम पूरी दिल्ली के लिए थी, सबके लिए थी, आपके काम आएंगे जब दिल्ली की जनता को आप ये भरोसा दिलाने में कामयाब होंगे कि केजरीवाल जो कह रहे हैं वो गलत है और बीजेपी जो कह रही है वो सही होगा। मुझे व्हाट्सएप करने से आपको क्या लाभ होगा? आपको इन बातों को लेकर दिल्ली की जनता के बीच में जाना होगा। नहीं, मैंने आपको मैंने कहा हम दिल्ली की जनता के बीच में भी जा रहे हैं, और हमारे यहाँ 2,14,000 पन्ना प्रमुख भी दिल्ली की जनता के बीच में इनके खिलाफ आरोप पत्र भी लेकर जा रहे हैं और पूरी जानकारी पुख्ता करें। ऐसा नहीं करें, मैं सिर्फ आपकी जानकारी के लिए कह रहा हूँ, आपके जो दर्शक हैं, जो आपके व्यूअर्स हैं, उनकी जानकारी के लिए कह रहा हूँ कि ये बार बार एक ही चीज़ को नए नए ढंग से परोसते हैं। मैंने कहा ना कि पहले इनका क्लेम था कि दिल्ली में कोई भी आदमी करोड़ों रुपए का इलाज, जितने मर्जी का इलाज, जिस मर्जी अस्पताल में जाकर करा सकता है। ये मैं आपको भेज देता हूँ। आज अब उन्होंने उसको रिवाइज कर दिया, नहीं 60 साल से ऊपर की हम संजीवनी योजना ला रहे हैं। असल में क्या है कि ये एक इनका स्टाइल बन गया है, और हर बार झूठ परोस कर ये सोचे कि हम चुनाव जीत जाएंगे। काट की हांडी 2 बार चढ़ गई, अब चढ़ने वाली नहीं। दिल्ली के अंदर मेरा चैलेंज स्वीकार कर लें, आज जो पढ़ाई की व्यवस्था है उसकी जर्जर हालत है। पिछले 3 साल से 1.5 लाख बच्चा 9वीं और 11वीं क्लास का ड्रॉप आउट होता है, ड्रॉप आउट किया जाता है, उनको रोक लिया जाता है। हाँ। उनको फेल कर दिया जाता है। सिर्फ इसलिए फेल कर दिया जाता है, 1 सेकंड दीजिए, इसलिए फेल कर दिया जाता है कि इनको अपना 10वीं और 12वीं का रिजल्ट इंप्रूव करना है, वो बच्चों का भविष्य अधिकार में कर दिया जाता है। ये तो इनकी हालत है। जस्टिस मनमोहन है जो चीफ जस्टिस है दिल्ली के, ठीक है, उनका ऑब्जर्वेशन अप्रैल का पढ़ लीजिए, ठीक है। वो कहते हैं कि ऐसी जर्जर हालत है दिल्ली के स्कूलों की। आपने कई मुद्दे खड़े किए हैं, यकीनन ऐसा लग रहा है कि अब ये मुद्दे किसके पक्ष में काम करेंगे बड़ा सवाल है। लेकिन प्रियंका कक्कड़ जी, अमित शाह का वो कौन सा बयान है जिसके आधार पर आप लोगों को लग रहा है कि दिल्ली का चुनाव आम आदमी पार्टी जीत लेगी? 12 सेकंड का एक वीडियो कट करके और उसको मुद्दा बनाकर आप लोगों को लग रहा है कि वोट मिल जाएंगे इससे? प्रियंका कक्कड़ जी। चित्रा जी, सभी को नमस्ते। पहले तो एक ही लाइन में इनका जवाब दे दूं आरपी सिंह जी का कि इन्होंने व्हाट्सएप बेस्ड इन्फॉर्मेशन ही आपको फॉरवर्ड की और इनकी सारी जानकारी व्हाट्सएप बेस्ड है। एक बार जमीन पे राउंड लगा के आएंगे तो इनको पता चलेगा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली मीडिया रिपोर्ट है और वो ऑथेंटिक दिल्ली है। में सिर्फ मैंने देख लिया प्रियंका कक्कड़ जी। हाँ, इतना तो हम, मेरे ऊपर इतना भरोसा कीजिए आप। दिल्ली में नहीं, मैं मानती हूँ, पर ये व्हाट्सएप पे ही चलेगा इनका जो प्रचार चलेगा। दिल्ली में ग्राउंड पे तो हम ही ने काम किया है, भाजपा ने कुछ नहीं किया। इनके 7 सांसद हैं, 10 साल हो गए, एक काम गिनवा दे मैं चुप हो जाऊंगी। दिल्ली में तो सिर्फ काम की राजनीति पर ही बात होगी। दिल्ली में इनके पास सिर्फ एक ही मुद्दा है, केजरीवाल को बदनाम करो, गाली निकालो। वो दिल्ली वाले पसंद नहीं करने वाले, इनको जवाब मिल जाएगा। जहां तक अमित शाह जी के बयान की बात आती है, अगर उन्होंने 90 मिनट, मैं कह रही हूँ कि अगर उन्होंने 900 मिनट भी तारीफों के पुल बांध दिए हो, उनको 11 सेकंड इंसल्ट करने की अनुमति नहीं मिल जाती। उनको 11 सेकंड उस व्यक्ति ने जिसने उनको संसद के अंदर पहुंचाया, उनको इंसल्ट करने की अनुमति नहीं मिल जाती। आप देखिए, डॉक्टर अंबेडकर वो इंसान है जिसकी वजह से आज आपके पास, मेरे पास, 140 करोड़ भारतीयों के पास वोट करने का अधिकार है, जिस वजह से आपको भाजपाई झुग्गी टूरिज्म करते मिलेंगे, उनके पैर धोते मिलेंगे, उनको हाथ लगाते मिलेंगे। नहीं तो ये करीब ना आने दे उनको। ये सच बात बता रही हूं मैं, आपकी कड़वी होगी पर सच बात है ये, क्योंकि बाबा साहेब ने उनको भी वोट करने का अधिकार दिया दलितों को, इसलिए आपको इनके नेता इस टाइम पर उनके पैर धोते हुए मिलेंगे। जहां तक दूसरे कामों की बात है, चाहे वो हमारी संजीवनी योजना हो, चाहे महिलाओं को 2100 रुपए प्रति महीना देना हो, चाहे आज जो डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप अरविंद केजरीवाल जी ने अनाउंस की है कि कोई भी दलित बच्चा फॉरेन यूनिवर्सिटी भी जाना चाहे तो भी
उसकी सारा खर्चा हम उठाएंगे। ये पहले नहीं था, पहले जय भीम योजना थी, वो अलग थी। ये थोड़ा पढ़ लिख लेंगे, व्हाट्सएप से बाहर आएंगे तो इनको दिख जाएगा। ठीक है। पर मैं इनको फिर से सचेत करती हूँ, हाँ। दिल्ली में व्हाट्सएप नहीं, काम की राजनीति चलेगी। ठीक है, लेकिन अमित शाह के जिस बयान का जिक्र हो रहा है, जिनकी पैकेज में हमने वो 11 सेकंड दिखाया था, अमित शाह ने 11 सेकंड के बयान के बाद कांग्रेस पर अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाते हुए कहा था कि हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं, अंबेडकर का नाम आप 100 बार ज्यादा लो, लेकिन साथ साथ अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है। उन्होंने आगे कहा कि अंबेडकर को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों देना पड़ा। अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के प्रति हो रहे व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं, अनुच्छेद 370 से मैं असहमत हूं। और अमित शाह ने आगे बढ़ाते हुए दरअसल कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए ये कहा था कि अंबेडकर को लेकर कांग्रेस पार्टी जो दिखावा करती है उसके दिखावे में दम नहीं है। लेकिन प्रियंका कक्कड़ जी, मैं इस सवाल के साथ आपके पास आऊंगी। संसद भवन में जिस बाबा साहब अंबेडकर को कांग्रेस पार्टी ने भेजने नहीं दिया था, उनके खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़े करके उनको एक बार 15,000 वोटों से हरवा दिया, एक बार चौथे नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया, उस कांग्रेस के साथ आप लोग चुनावी मैदान में गए। इसको भी बीजेपी बड़ा मुद्दा बना रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।